ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाइल बेस्ड रीडिंग। तो पाइल बेस्ड रीडिंग में पाइल कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए आप। फर्स्ट पाइल ये मोरपंख है जो इसी सीज़न में मुझे मिला है। मोर हमारे यहाँ रहते हैं तो मुझे ये गिरा हुआ मिला है। ये फर्स्ट पाइल है, मोरपंख फर्स्ट पाइल है। अपने इंट्यूशन से चूज़ कीजिएगा जो आपका इंट्यूशन कहता है। और सेकंड पाइल है ये बर्ड्स का पेयर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो मैं लेके आई हूँ मार्केट से। तो सेकंड पाइल ये बर्ड्स का पेयर है और फर्स्ट पाइल ये मोरपंख है। आप दोनों में से अपने इंट्यूशन बेस पे कोई चूज़ कर लीजिएगा कि फर्स्ट पाइल मोरपंख और सेकंड ये बर्ड्स का पेयर। तो मैं इन दोनों को साइड में रख देती हूँ और फिर मैं पाइल 1 के लिए कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ वेट कीजिएगा, अपने अपने इंट्यूशन से चूज़ कीजिएगा, आपका इंट्यूशन जो भी कहता है। तो मैं पाइल 1 के लिए कार्ड ले रही हूँ। पाइल 1 जिन्होंने मोरपंख चूज़ किया है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि जिन भी व्यूअर्स ने मोरपंख चूज़ किया है, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ की है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जिन्होंने भी मोरपंख चूज़ किया है, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ की है, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। एट ऑफ वेंट्स, टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स देखते हैं और क्या है आपके लिए। मैं दूसरा डेक लेती हूँ, सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। ये गॉड एंड गॉडेस डेक है, देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए और क्या मैसेज देते हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स प्लीज़ व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ की है उनके लिए आपका और क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड माँ गंगा हैं, नेक्स्ट माँ दुर्गा हैं। ईश्वर के माँ रूप को कोई मानता है, इस वजह से माता रानी की एनर्जी आई है, आपको मैसेज दिया जा रहा है। नारद जी हैं, नारद मुनि जी। और नारद मुनि जी को मन की गति से कहीं भी जाने का आशीर्वाद प्राप्त है, बट कहीं रोक नहीं सकते थे। लॉर्ड कपिल हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे चंद्रदेव। चंद्रदेव आए हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक ये है महाशिव जी, स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखा रहे हैं ये। एंड चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी आपकी एनर्जी, आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन का। आपके लिए फर्स्ट कार्ड था पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपने क्यों कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम या तो जनरेट किया है, या फिर आपने प्लान किया है, या आपने कुछ सोचा है कुछ नए तरीके से काम करने का, और या फिर आपने शुरू कर दिया है वो काम। और वो जो भी काम आपने शुरू किया है उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्यों मिलेगी सक्सेस, उसका एक रीज़न है।
क्योंकि वो आपका सोल पर्पस है। ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का मीनिंग है कि ज़रूर आप अनकंडीशनल लव बांट रहे हो दुनिया को, दुनिया को अनकंडीशनल लव दे रहे हो। इसलिए डिवाइन ने आपको ये टास्क दिया है कि डिवाइन अपनी यानी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स उसी को मिलती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, जो दूसरों के लिए भी कुछ करता है। दूसरों के लिए कुछ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई उल्टे काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आप फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हो। दूसरों के लिए जीने का मतलब ये है कि जो गलत कर रहा है उसका विरोध करो, जो सही कर रहा है उसका साथ दो। तो ऐसा आप कर रहे हो, ऐसे आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि बदले में आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप सबकी मदद कर रहे हो। इसी वजह से आपका कोई सोर्स, आपके सोर्स ऑफ इनकम में कुछ चेंज लाया जा रहा है, कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको दिया जा रहा है। और ये जो सोर्स ऑफ इनकम होगा, यहाँ पे मैं तीनों कार्ड से एक साथ लेती हूँ, एक साथ अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, स्ट्रेंथ, आपको डिवाइन की अनलिमिटेड एनर्जी मिल रही है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मुझे ज़िंदगी में क्या मिला क्या नहीं मिला। एनालिसिस करने की ज़रूरत आपको इसलिए नहीं है क्योंकि आपको सृष्टि का रचयिता मिल गया है, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको मटेरियलिस्टिक हर तरीके की ग्रोथ इसीलिए दिलाई जा रही है क्योंकि आप ही डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप ही ऐसे पर्सन हो जिसके पास अगर प्रॉस्पेरिटी होगी तो वो अपनी प्रॉस्पेरिटी से दूसरों को की भी हेल्प करेंगे। बाकी जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं और अपनी कई पीढ़ियों के लिए रख जाते हैं। तो आप ऐसे इंसान हो जिसने हमेशा मेहनत से कमाया है, अपनी मेहनत की कमाई पे ही विश्वास करते हो। आप ये चाहते हो कम मिले या ज़्यादा, लेकिन अपनी मेहनत का हो, किसी और का अधिकार मैं अपने पास ना रखूं। इसी वजह से डिवाइन आपको जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको इतना धन मिलेगा, इतना नेम एंड फेम मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आप परमात्मा से कहोगे, हे ईश्वर आपने दिया है, आप संभालो। एक तो स्ट्रेंथ का कार्ड, और उसके जस्ट आफ्टर 8 ऑफ वेंट्स, यानी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। डिवाइन की एनर्जी जो है वो अनलिमिटेड है, वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई डिवाइन फेमिनिन है, कोई डिवाइन फेमिनिन इस वीडियो को देख रही हैं, और वो जिस तरीके से वर्क कर रही हैं, जिस तरीके से अपनी जर्नी पे गई हैं, इतने खूबसूरत तरीके से गई हैं कि आपका यूनियन कोई मिटा नहीं सकता। आपका यूनियन प्रोटेक्टेड है। 2 ऑफ कप्स आया है। आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन से, आपकी इस तरह से भक्ति करने से, जो आपने अपने इश्यूज़ हील किए। अपने इश्यूज़ का मीनिंग है आप काम करो तो लोगों में सारे इश्यूज सब में होते हैं, तो उन पे जो आपने वर्क किया है, आप प्योर सोल बन गए हो, आपकी सोल लाइटन हो गई है, आप में ज्ञान का प्रकाश आपकी आत्मा में भर गया है। इसी वजह से डिवाइन आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस ला रहे हैं। आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। जो भी हो, ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में लाया जा रहा है वो आपका ट्रू लवर है। पास्ट लाइफ से भी आप कनेक्टेड थे, और वो इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आप सच्चे हो। आपने शिद्दत से इनको चाहा है, और उसके बाद भी अब जाके आपने चाहते छोड़ दी। अब आपने सिर्फ ये मान लिया कि ईश्वर जो कर रहे हैं वही अच्छा है, ये बेटर होगा कि मैं दूसरों रोते हुए चेहरों को हंसा दूं। आप इस काम में जुटे हुए हो। इसी वजह से डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स है। वहाँ पेज देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स से इस डेक से कार्ड आए थे, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, यानी न्यू डोर्स ओपन किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो डोर बना हुआ है, ग्रीन डी का गेट बना हुआ है, डिवाइन का हैंड है, और आसमान यहाँ पे दिख रहा है, ब्लू लाइट है। इसका मतलब ये है कि आपका जो क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र में हो सकता है आपको सेंसेशन हो रहा होगा। अगर क्राउन चक्र में आपको सेंसेशन हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हो। आपने उस लेवल का डिवोशन किया है, आपने उस लेवल सॉरी अपनी कमियों को दूर किया है, जिससे आप यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कर पा रहे हो। और ये जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, ये ज़रूर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत बेनिफिट होगा। और ये फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रकृति खुद ब खुद रास्ते खोलेगी आपके लिए। आप समझ भी नहीं पाओगे कि कैसे कैसे। ये वीडियो आपको जब भी मिला है, इससे आने वाले 1 साल के अंदर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 साल कंप्लीट होने पे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, इससे
इस वीडियो से अभी से लेके 1 साल के अंदर अंदर फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशनशिप में, नेम एंड फेम में आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां कोई विरले ही पहुंचते हैं, जहां चुनिंदा लोग ही पहुंचते हैं। उस जगह आप पहुंचोगे जाके। इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि आप एक चैनल हो, आप डिवाइन के स्पाई कैमरा हो। डिवाइन ने आपको भेजा है चुपके से धरती पे स्पिरिचुअलिटी को फैलाने के लिए। वो आप कर रहे हो। आप कोई तो सोल पर्पस कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे तो बहुत जल्दी आपको वो सोल पर्पस मिलने वाला है। मुझे 936 भी दिखा है। जब 369, 963, 639 दिखने लगता है तो सोल पर्पस मिलने वाला होता है। तो ज़रूर आप में से कोई भी और हैं जिनको सोल पर्पस या तो मिल चुका है या फिर मिलने वाला है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस लाई जा रही, क्योंकि अब आपको ये समझ आ गया है कि पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं कमाना है। पैसा जो है उससे अपनी ज़रूरतें तो पूरी हो ही जाती हैं, बाकी सबकी मदद करनी है। जब आप इस फॉर्म में आए हो, जब आप इस एनर्जी में आए हो, तब जाके आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हुई है। तो ये वीडियो आपको जब भी मिला है, इससे लेके 1 साल के अंदर अंदर कम्प्लीटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस ऐसी आएगी जैसी आपने कभी सोची भी नहीं होगी, कल्पना भी नहीं की होगी। और यहाँ पे देखिए कार्ड्स, देखिए यहाँ पे माँ गंगा और माँ दुर्गा देवी महिषासुर मर्दिनी, यानी जो भी आपकी प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई रोक पाएगा नहीं। माँ गंगा अनकंडीशनल लव आप दे ही रहे थे पहले से, और अब आपकी भक्ति में कोई अगर ब्लॉकेज आ भी रहे होंगे तो माँ गंगा वो प्योर कर देंगी। आपके जो भी कार्मिक अकाउंट थे, माँ गंगा ने सारे धो दिए, सब बहा दिया, सारे निगेटिविटी आप बहा दी। माँ गंगा अपनी धारा के साथ बहा के ले गई हैं और आपको, आपकी सोल को प्योर किया। आपकी, कहते हैं ना कि देखिए जब कहीं कोई कचरा होता है तो हम वाटर से ही तो उसकी सफाई करते हैं। केमिकल की बात अलग है, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ। तो सोल में जो रबिश आ गई थी जन्मों की, एक के बाद एक जन्म लेते 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 जो आ गई थी, वो माँ गंगा ने कृपा करके सब धो डाला है। सारे आपके नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्लियर कर दिए हैं, सब धो दिए हैं। अब आपकी सोल एक बिल्कुल प्योर हो गई है। इसी वजह से डिवाइन की आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर पा रहे हो। और जिस तरीके से सोल आपकी प्योर हुई है, आपकी सोल के प्योर होने से देखिए क्या हो रहा है। आपका नेम एंड फेम तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि भगवान यहाँ पे नारद मुनि जी आए हैं और लॉर्ड कपिल आए हैं। इसका मतलब है आपको, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने वाली है। आप जो भी सोल पर्पस कर रहे हो, इस सोल पर्पस को करते हुए आपका इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन और ज़्यादा फील होगा, और ज़्यादा आप सेंस कर पाओगे एनर्जीज़ को। कौन सी एनर्जी क्या क्या इन्फ्लुएंस डाल रही है, कौन सी एनर्जी को आपको रिसीव करना चाहिए, किसको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा समझ पाओगे। अभी तक थोड़ा सा ये भी होता था कि एनर्जीज आपको मैनिपुलेट करती थी, आपको नहीं समझ पाते थे कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्यों है, कैसा है। ये क्वेरीज बहुत रहती थी। लेकिन अब आपके माइंड में इतनी क्वेरीज नहीं रहेंगी, क्योंकि आपके माइंड में अगर सवाल आया तो उसका जवाब आपके माइंड में तुरंत आएगा। तुरंत सोल आपको बता देगी। दिमाग सवाल करेगा और आत्मा तुरंत उसका जवाब दे देगी। आपका मन अब आपके कंट्रोल में आएगा। अभी देखिए, जो सोल डिवोटी नहीं होती हैं, जिनको कार्मिक अकाउंट क्लियर करने होते हैं, तो उनका मन, वो अपने मन के मुताबिक चलती है। मन जैसा कहता है वो वैसा करते हैं। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं, उनका मन मनमानी नहीं करता है। उस मन को आत्मा के वश में चलना पड़ता है। तो आपका मन आपकी आत्मा के वश में है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड देखिए, भगवान शिव जी का कार्ड है। ये ज़बरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि जो भी डीएफ है, मैंने बोला था कि कोई डीएफ भी मुझे फील हो रही है, तो जो भी डीएफ हैं, डिवाइन फेमिनिन है, आपके मैस्कुलिन हो सकता है अभी आपसे बात ना कर रहे हों। तो वो जो बात नहीं कर रहे हैं वो आइसोलेशन में इसलिए हैं क्योंकि वो अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। अपने इंट्यूशन मतलब सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि आप क्यों दूर हुए, आप जब मिले थे तो क्या था, दूसरे लोग क्या हैं। ये जो सेल्फ एनालिसिस चल रहा है ना, ये सेल्फ एनालिसिस उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा रहा है, उनको आपकी वैल्यू समझा रहा है। क्योंकि माता पार्वती के जाने के बाद में भगवान शिव समाधि में बैठ गए थे, और समाधि में बैठने का मतलब है कि संसार की कोई भी चीज़ उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही थी। तो इस समय अगर आपके पर्सन, आपको फील हो रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, वो आइसोलेटेड हैं। और आइसोलेशन में कोई भी एनर्जीज उनको टच नहीं कर पा रही, कोई भी एनर्जीज उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही। वो सब, मैं ये नहीं कह रही कि जैसे भगवान शिव इसमें समाधि लेके बैठे हैं,
ऐसे ऐसे नहीं बैठता है कोई इस कलयुग में, नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके पर्सन मन से ऐसे हो गए हैं कि इन्होंने मन की समाधि लगा दी है कि मन चुपचाप एक जगह बैठा है, मन स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है, मन को सिर्फ स्पिरिचुअल बातें, स्पिरिचुअल वीडियोज, स्पिरिचुअल बुक्स अच्छी लगती हैं, बाकी ये कुछ और न सुन रहे हैं न समझ रहे हैं। बस काम कर दिया जो इतना ज़रूरी है, और काम करते हुए भी दिमाग इनका यही रहता है। एक होता है ना कि हमें किसी चीज़ को, जैसे कि जिस इंसान को पैसा चाहिए होता है, वो चाहे खाना भी खाएगा तब भी दिमाग में पैसा चलेगा, वो ट्रैवल कर रहा होगा तब भी दिमाग में पैसा चल रहा होगा। तो इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये कुछ भी कर रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में स्पिरिचुअलिटी चल रही है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में ये करना है, मुझे वो करना है, अब ये प्रैक्टिस करनी है, ये वो योग करना है, ये प्राणायाम करना है, मुझे ये बुक पढ़नी है, ये वाला स्पिरिचुअल वीडियो देखना है, ये भजन अच्छा है। इस तरीके की बात इनके मन में चल रही, कौन सा मंत्र जपना है, क्या साधना करनी है, कौन से रिचुअल्स हैं जो जो मुझे सुकून देंगे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस देंगे। इस तरीके की बातें इनके दिमाग में चल रही हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा करके ये इस जर्नी को ही आसान करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसकी हो जाती, जिस सोल की हो जाती, फिर उसको पाने के लिए कुछ रहता नहीं है, उसे तो ईश्वर मिल जाते हैं। यहाँ पे चंद्रदेव आए हैं, एक और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन है सोल के प्योर होने का, इमोशंस के प्योर होने का। तो ये जो आपके पर्सन का यहाँ पे दिख रहा है, जो डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि जो ट्विन फ्लेम का के लिए, सोलमेट के लिए मुझे जो गाइडेंस आया है, तो आपके पर्सन में वो चेंजेस लाए जा रहे हैं जिससे ये, और आप में वो चेंजेस आए हैं, आपने अपने आप को ऐसा संभाला है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। देखो चंद्रदेव आए हैं, माँ गंगा आए हैं, देखो माँ गंगा ने आपकी सोल पे पड़ी हुई निगेटिविटी को बहा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और चंद्रदेव ने क्या किया है, जब माँ गंगा ने आपकी सोल पे पड़ी हुई निगेटिविटी को हटाया, उस लेयर को हटा दिया, तो चंद्रदेव ने आपके पर्सन को आपके लिए इमोशनल कर दिया है। देखिए ये महादेव जी का कार्ड आना, उसके बाद लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में चंद्रदेव, मतलब आपके पर्सन जो इस आइसोलेशन में है, इस आइसोलेशन में आपके पर्सन कितना भी आइसोलेट हो जाए, लेकिन आपके प्रति इमोशनल हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनके साथ डिवाइन का गेम चल रहा है। डिवाइन उनको सबसे डिटैच कर रहे हैं, सबसे डिटैच करके, खुद से अटैच डिवाइन ने किया और खुद से अटैच करके उनको समझा दिया। जब ये खुद से अटैच हुए, यानी अपनी सोल की सुनना शुरू किए, तब इनको समझ में आई आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू। तो आपकी वैल्यू समझाने के लिए, आपको इनको दोनों को अपने सोल पर्पस से जोड़ने के लिए ये सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं। ओवरऑल आने वाले टाइम में इस वीडियो को मिलने की, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ की है, आपको 1 साल के अंदर अंदर आपका यूनियन भी है, और मतलब 2025 में आपका यूनियन भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, नेम एंड फेम भी है, और स्पिरिचुअलिटी में आप डेप्थ में उतरते चले जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलते जाएंगे, मतलब आपको वो कोई ना कोई शक्ति मिलती चली जाएगी, कोई स्ट्रेंथ मिलती चली जाएगी। डिवाइन को जो आपसे काम कराना है, उसके लिए जो शक्ति की ज़रूरत है, वो शक्ति डिवाइन आपको देते चले जाएंगे। और आप दोनों यूनियन में आके तो बहुत बड़ा कोई सोल पर्पस करोगे। ये डिवाइन पाइल 1 वालों को गाइड कर रहे हैं। तो पाइल 1 जिसने भी चूज़ की है, आपके आने वाला 1 साल, मैं 1 साल का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि अभी तो 365 दिन गुजारने बाकी है। इस वीडियो के मिलने के बाद से ही चेंजेस शुरू हो जाएंगे, और आपको 1 साल के अंदर अंदर आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ नॉर्मल लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये पाइल 1 की रीडिंग थी। अब मैं पाइल 2, जिन्होंने ये बर्ड्स का पेयर चूज़ किया है, उनके लिए मैं रीडिंग ले रही हूँ। कार्ड शफल कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ की है, यानी बर्ड्स का जो पेयर चूज़ किया है, प्लीज़ गाइड कीजिए, उनके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइल 2 से यूनिवर्स मुझे लगता है कुछ ज़्यादा खुश हैं, पहले से पहले कार्ड्स आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है, पाइल 2 के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा
राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। तो यहाँ पे पाइल 2 के लिए फर्स्ट कार्ड जस्टिस, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ swords एंड 2 ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक एंड थर्ड बॉटम ऑफ द डेक। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। कार्ड्स मैं दूसरे डेक से भी कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ की है उनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। चलिए मैं कार्ड्स लेती हूँ। भजन गाते गाते मैं भूल भी गई थी कि मुझे कार्ड्स लेने हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है कि आप लोग ना कोई पाइल 2 वाले ऐसे हैं जो कहीं खो गए हैं, ध्यान में पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये नित्यानंद प्रभु जी हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है वरा भगवान एंड मोहिनी मुरली। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे मत्स्य भगवान। भगवान के अवतार आ रहे हैं। ज़रूर आप में से कोई ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या किसी साधु संत की आत्मा है जो इनकारनेशन हुई है इस बर्थ में। श्री कृष्ण भगवान आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है नंदी जी। चलिए मैं आप कार्ड आपके एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट डेक से जो कार्ड लिए थे, फर्स्ट था जस्टिस। कोई जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने का प्रोसेस शुरू हो गया है। कोई जस्टिस आपको या तो मिल चुका है या मिलने वाला था। पाइल 2 आपको कोई जस्टिस हो सकता है, रिसेंटली आपको कोई जस्टिस मिला हो। आप अगर कोर्ट में थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई केस चल रहा था आपका, तो आपको कोई जस्टिस मिला है। आपके लिए जस्टिस होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जज जो होते हैं वो डिसीजन जो होता है देते हैं, जो जजमेंट देते हैं वो प्रिजर्व मतलब उसको रख लेते हैं और कुछ टाइम बाद अपना डेट आने पे तब उसको डिक्लेयर करते हैं। तो आपको जस्टिस जो मिलना है, डिवाइन की ओर से जो जस्टिस मिलना है, अभी तक तो आप ये सोच रहे थे कि आपको कभी जस्टिस नहीं मिला। आपने इतना मुझे डबल टू दिखाया है, यानी 4 टाइम 2 दिखाया है। तो ये कंफर्म है, आप लोग जो भी जस्टिस चाह रहे हैं, जो भी न्याय चाह रहे हैं, आपके साथ जिसने भी गलत किया है उसको उसके बुरे दिन आ चुके हैं, उसको पछताना पड़ेगा और आपको जजमेंट मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। जिस न्याय की आप पुकार कर रहे हैं ईश्वर से, ईश्वर सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं सुन रहे हैं। आप किसी भी रिलीजन से हो, जिस भी रूप में ईश्वर से मांग रहे हैं, आप जजमेंट मांग रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे बहुत रुलाया है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे न्याय दीजिए, तो आपको न्याय मिल रहा है। और ये न्याय मुझे कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ से लेके लग रहा है। आपको अपनी लव लाइफ में ही बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। आप अपनी लव लाइफ से ही बहुत ज़्यादा निराश हो। किसी व्यक्ति ने आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया है। अब यहाँ पे मैं लव लाइफ की भी बात कर सकती हूँ, और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर, भाई बहन, पेरेंट्स या चिल्ड्रन का मीनिंग है कि आपके बच्चे के थ्रू कुछ ऐसा हुआ हो, बच्चों के थ्रू या किसी के भी थ्रू हुआ हो, चाहे नेबर्स के थ्रू, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू हुआ, जिनके एक्टिविटी, जिनके किसी काम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा हो। आप उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और उन्होंने ऐसा कर दिया जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो ऐसे रिश्तों को सबक मिलने वाला है, चाहे वो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग बहुत परेशान होने वाले हैं, उनके साथ बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है।
और इसलिए गड़बड़ होने वाला है क्योंकि उन्होंने आपको रुलाया और आपके आंसू परमात्मा को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। पाइल 2 जो भी हैं, आपके आंसू परमात्मा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपका आपका जस्टिस लिख दिया गया है, कंफर्म कर दिया गया है, लिख दिया गया है। बस इस 3D में दिखने में आपको जितना वक्त लग रहा है वो भी वक्त बहुत कम बचा है। हो सकता है 6 वीक में कुछ आपको ऐसा चेंज मिले देखने को जिससे आप यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कहते हुए ना थकें कि हे ईश्वर आखिर आपने न्याय कर दिया। 6 डेज भी हो सकता है 6 डेज में कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए, या 6 वीक में कुछ तो ऐसा होने वाला है पावरफुल जिससे आप ये महसूस कर पाओगे। और एक और बात यहाँ पे जो इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप अपने ट्विन के लिए ये वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर आपके ट्विन विद इन 6 मंथ इस वीडियो को मिलने के बाद विद इन 6 मंथ आपका यूनियन कन्फर्म है। आपके पर्सन अगर लॉन्ग टाइम से आपसे दूर हैं तो आने वाले 6 महीनों में, 6 वीक में भी मैं कह सकती हूँ, 6 वीक और 6 मंथ में, 6 डेज 6 वीक 6 मंथ, इनमें आपके पर्सन का देखिए अगर जितना वक्त ज़्यादा लगे, अगर 6 डेज की बात करें तो 6 डेज में उनकी तरफ से कोई भी मैसेज से कॉल आ सकता है, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के बीच में आ सकता है। एक दूसरे की बातें जो नहीं पता चल रही हैं वो शेयर कर दे, उनकी बातें आपको बता दे, आपकी बातें उसको बता दे, ऐसा भी हो सकता है। 6 वीक में मैंने कहा कि डे अगर बात करें तो डे में छोटा सा कुछ कनेक्शन। 6 वीक की मैं बात करूं तो कोई विजिट हो सकती है, और अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो यहाँ आपको सॉलिड कमिटमेंट आ सकता है, आपको परमानेंट यूनियन मिल सकता है। यूनियन ज़रूर हुआ क्योंकि आप जो जस्टिस मांग रहे हो ना, जो न्याय मांग रहे हो, वो अपनी लव लाइफ के लिए ही मांग रहे हो, अपने रिलेशनशिप के लिए ही मांग रहे हो। जिस भी रिलेशन के लिए आप मांग रहे हो जस्टिस, जिस भी रिलेशन के लिए जस्टिस मांग रहे हो, आपको वो जस्टिस देना डिवाइन ने तय कर दिया कि हाँ इन बच्चों को ये जस्टिस देना है। सच में इन्होंने सफ़र किया है, इनको न्याय मिलना है। 609 भी मुझे दिखा है अभी। 609 स्ट्रांगली यूनियन का कार्ड, यूनियन का नंबर है, तो और ये यूनियन का भी है। और ये ब्लेसिंग, ये जो जस्टिस की ब्लेसिंग्स हैं, ये आपके एंसेस्टर्स की वजह से आपको मिल रही है। आपके एंसेस्टर्स आपके लिए प्रे कर रहे हैं, इसलिए आपको ये जस्टिस मिल रही है। थोड़ा सा आप अभी इस समय हो सकता है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए परेशान हो, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी लव लाइफ में तो मुझे सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है आने वाले टाइम में, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आते हुए दिख रही है। यहाँ पे थोड़े आप चिंतित हो सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। आपको लगेगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, तो प्लीज़ आप किसी पर ट्रस्ट ना करें, पार्टनरशिप में वर्क ना करें, यूँ ही कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करें। अभी आप फ़िलहाल कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करें जब तक आपको कोई नेक्स्ट मैसेज ना मिल जाए कि हाँ अब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कहीं कोई चीटिंग हो सकती है। और अगर आप अपने ट्विन से मिलके काम करते हो, ट्विन के साथ अगर आपका काम शुरू होता है, या आपके सोलमेट के साथ आपका कोई काम शुरू होता है, तो वो आप बिना सोचे समझे आराम से कर सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सोलमेट को क्लेम नहीं करना, तो सोलमेट के साथ सोल पर्पज़ नहीं करना, क्योंकि आपका सोल पर्पज़ मुझे ट्विन फ्लेम के साथ फील हो रहा है। और अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं तो किसी नॉर्मल सोल के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करना। अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं तो सोलमेट के साथ ही वर्क शुरू करना, और ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ट्विन फ्लेम के साथ ही शुरू करना, तभी जाके आपका वो सोल पर्पज़ सक्सेस होगा। अदरवाइज आप सोल पर्पज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करोगे। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइल 2 आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र आप यूट्यूब पे सुन लिया कीजिए, वो हर तरीके की ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए बहुत पावरफुल है। आप सनातन से हैं तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र सुन लीजिएगा, और अगर किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो भी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए प्रोसेस होते हैं वो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, और सेकंड बॉटम ऑफ द डेक स्टार है। आपके ये मुझे, आप अभी इस समय उदास हो सकते हो, आपके पर्सन भी इस तरह से उदास बैठे हैं कि मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी से चला गया। लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए आप लोग सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आपका फोकस भी अभी रिलेशनशिप के लिए ही है, तो आपका फोकस जहाँ पे है वहीं पे आपको जस्टिस मिल रहा है। और अगर दोनों के लिए प्रे करोगे तो दोनों मिलेगा, लेकिन फोकस आपका लव लाइफ में है कि मेरी लव लाइफ, मेरे रिलेशनशिप संभल जाए, तो डिवाइन वहाँ रिलेशनशिप संभाल रहे हैं। जो मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है। आप मांग ही अपनी रिलेशनशिप रहे हो कि मुझे मेरा रिश्ता चाहिए, बाकी
मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो आप इस तरह से मांग रहे हो तो डिवाइन वहाँ जस्टिस कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझाई जा रही है। जिन लोगों ने आप दोनों को दूर किया है उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड देखिए, यहाँ 4 ऑफ कप्स में ये पर्सन थोड़ा सा उदास बैठा है और यूनिवर्स देखिए कब दे रहे हैं। यूनिवर्स का हैंड है ये, इसको कब दे रहे हैं। तो जो जो उदासी उनके दिल में है वो आप भी पिक कर रहे होगे। और ये जो रिलेशनशिप की उदासी है ये डिवाइन दूर कर रहे हैं, आपकी विश पूरी कर रहे हैं। स्टार का कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। और ये विश सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही पूरी हो रही है। आप इसमें ये बिल्कुल ना सोचें कि आपने कुछ किया है, आपने अनवर्क किया है, आपने ये किया वो किया। आप अपना करना कुछ ना माने, आप ये माने कि ईश्वर की कृपा रही है जिसकी वजह से आपकी विश पूरी हुई है। आपके पाइल 2 आपकी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी विश पूरी हो रही है। अब मैं यहाँ पे जो दूसरा डेक लिया था उसके कार्ड्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु आए हैं। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और बढ़ रही है। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे जा रहे हो और इसीलिए आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर कम ध्यान दे रहे हो। आपको ये लग रहा है कि बस जर्नी कंप्लीट हो जाए, जर्नी मतलब ट्विन फ्लेम से यूनियन हो जाए, सोलमेट से यूनियन हो जाए, बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। रुपए पैसा तो ज़रूरी नहीं कि करोड़पति बन ही जाएं। आप भी अपने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को उसको सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पर्सन है, आपका यूनियन है, उसको प्रायोरिटी दे रहे हो। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो डिवाइन पहले पूरी कर रहे हैं। और आप ये सोच भी रहे हो कि यूनियन हो जाए, बाकी हम दोनों मिलकर सब जिंदगी संवार लेंगे। तो इस तरीके की आपकी जो सोच चल रही है, इसी वजह से आपकी वो विश पूरी हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो वराह भगवान आए हैं, यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ कि आप पे अगर डैमनिक अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जी में ज़्यादा जा रहे हो, थकान फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो 12 भगवान का कवच सुने। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आप बस घर में प्ले कर दीजिएगा। अगर आप सनातन से हैं तो नहीं है, किसी और रिलीजन से हैं तो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए जो होते हैं वो कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड मोहिनी मुरली है। आपके साथ अभी तक आप होता होगा ऐसा कि आप कोई गलती नहीं करते होंगे, उसके बाद भी लोग आपको ही ब्लेम करते होंगे। आपको हो सकता है आपके साथ अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है ना, तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए ही है कि अब आप से मतलब किसी तरीके से चूक हो जाए, गलती अब हो भी जाती है, तब भी आप बच जाते हो, तब भी आपकी गलती छिपा दी जाती है। डिवाइन आपकी गलती छिपा देते हैं और जो गलत नहीं होता हो सकता है उसको फंसा दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं होता, वो गलत को अगला कोई पर्सन वो गलत होता है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस से आपसे कोई गलती करा दी जाती है। वो नेगेटिविटी जानबूझ के इन्फ्लुएंस करके डिवाइन सोल से गलतियां करा देते हैं, जबकि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। तो इसी वजह से अब तक आपके साथ ऐसा रहा होगा कि आप गलती ना करके भी, मतलब बेगुनाह होते हुए भी गलत साबित होते थे। अब आपसे अगर गलती हो भी जाती है, नेगेटिविटी गलती करवा भी देती है, तो डिवाइन आपको बचा लेते हैं, आपकी गलती सामने नहीं आने देते, बल्कि उन्हीं लोगों को फंसा दिया जाता है जो लोग इंटेंशनली आपसे गलती करवा देते हैं। इस तरीके से गाइड कर दिया कि सर ऐसा कर, मतलब सर मैम कुछ भी, कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये ठीक है। और आपने वो कर दिया इसलिए कि किसी ने कहा है तो कर दिया, लेकिन आपने उसका साइड इफेक्ट नहीं सोचा, तो आपने भोले मन से वो कर दिया। तो इसीलिए डिवाइन आपको बचा रहे हैं कि आप तो भोले हो, आप तो कर देते, दूसरा कहना मान लेते हो, लेकिन दूसरों का इंटेंशन तो खराब था। तो जिनका इंटेंशन खराब है, डिवाइन उन्हीं को सबक सिखा रहे हैं। आप गलती करके भी इस टाइम बच रहे होंगे और बचेंगे भी, हमेशा डिवाइन आपको बचा रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ से फिर देखिए, यहाँ मोहिनी मुरली, ये भी इनकारनेशन का कार्ड है। डिवाइन ने मोहिनी का रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। और भगवान देखिए, यहाँ भगवान विष्णु ने ये बारह का रूप धारण किया था, यहाँ पे मोहिनी रूप धारण किया था, और यहाँ पे मत्स्य यानी मछली का रूप दिया था। तो भगवान के 3 अवतार यहाँ आ गए, 3 इनकारनेशन। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो किन्हीं डिवाइन सोल का इनकारनेशन हो। कोई दिव्य आत्माएं हैं जो धरती माता की सेवा करने आए हो, और इसीलिए डिवाइन की आप पे इतनी ब्लेसिंग्स है, इसीलिए आपको जस्टिस दिया जा रहा है। और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन भी ऐसे ही कोई दिव्य आत्मा है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो सच में आप कोई ऐसे ही सोल हो, कोई इनकारनेशन हो तो वो भी, अगर आप किसी का इनकारनेशन हो तो वो भी तो इनकारनेशन हुए, क्योंकि सोल तो आप एक ही हो अगर ट्विन फ्लेम हो। और अगर सोलमेट भी हो तो आप अगर सोलमेट हो और किसी का इनकारनेशन हो तो आपके लेवल की ही तो सोल वो होगी। सोलमेट तो वही होता है जो हमारे लेवल की सोल होती है, तो वो सोलमेट भी तो आपके लेवल का ही है, इसका मतलब वो भी किसी का इनकारनेशन है। तो यहाँ पे जो 3 कार्ड्स आए हैं इनकारनेशन के, 12 भगवान के, मत्स्य के भगवान के और मोहिनी भगवान के, भगवान विष्णु के ये तीनों रूप हैं। तो ज़रूर आप लोग किसी का इनकारनेशन है।
हर मतलब मुझे 200% इंट्यूशन आ रहा है और मुझे 3 4 5 नंबर इंक्रीजिंग नंबर भी दिख रहा है। तो आप लोग नेक्स्ट बर्थ में आ गए हो, नहीं पास्ट लाइफ में हो सकता, आप हो सकता है आपने कई सदियों से हो सकता है जन्म ना लिया हो, आप हो सकता है ईश्वर के पास हो, ईश्वर के पास बैठे हो आप, लेकिन आपको इस धरती पे आना पड़ा कुछ कुछ पर्पस लेके, धरती माँ की सेवा करने के लिए। तो आप किसी का इनकारनेशन हो, मुझे स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहा है। और इनकारनेशन हो इसीलिए ज़रा इस कार्ड को देखिए, प्रेम देखिए, ईश्वर का प्रेम देखिए। ये गौ माताओं से जो भगवान कृष्ण प्रेम कर रहे हैं ना, तो गौ माता रिप्रेजेंट कर रही है डिवोटी सोल को, भगवान कृष्ण यानी भगवान लॉर्ड को। तो ऐसी डिवोटी सोल आप हो, आप इनकारनेशंस हो डिवाइन के या साधु संतों के, भक्तों के इनकारनेशन हो, आप भक्तों के इनकारनेशन हो। इसीलिए अभी अब जब भक्त धरती पे आता है तो भगवान उसके बिना रह कैसे सकते हैं, भगवान अपने भक्तों के बिना रह नहीं सकते। तो आपके साथ भगवान हर पल रहते हैं, आपको एहसास कराते हैं कि बेटा सुरक्षित हो तुम, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ज़रूर आप लोग पाइल 2 किसी का इनकारनेशन है, कुछ खास करने आए हो इस धरती पे, और आप लोगों का जो भी आपकी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व होंगी, आपको जस्टिस मिल रहा है रिलेशनशिप में, आपका यूनियन हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी तो आप खुद मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हो, इसलिए डिवाइन ने उसको सेकंड ऑप्शन पे रखा है, क्योंकि आपने भी प्रॉस्पेरिटी को सेकंड ऑप्शन में ही रखा है। आपकी प्रायोरिटी में भी फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी यूनियन ही है, सेकंड आपकी प्रॉस्पेरिटी है। इसलिए जैसा आप मांग रहे हो डिवाइन आपके साथ वैसा ही कर रहे हैं, वैसा ही आपको दे रहे हैं। तो मेरी तो शुभकामना है पाइल 1 और पाइल 2 दोनों के लिए कि आप लोगों की हर विश पूरी हो, आप लोग जीवन में सदा खुश रहें, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1 1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।